सनातन को जोड़ने का हमारे लिए सबसे जरूरी कौन सी एक चीज है? क्या जोड़ती है इस समाज को? ये बता। धर्म। लेकिन धर्म तो व्यक्तिगत होता है, हर एक मनुष्य अपनी अंतरात्मा और अपने घर पे अपने धर्म का पालन करेगा। तुम समाज को कैसे जोड़ सकते हो? समाज को जोड़ने का माध्यम है मंदिर। मंदिर के अंदर ही गौशाला होती है। गौशाला में अगर हमारा समाज जाकर गौ सेवा करेगा तो उनकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। इस संसार में सबसे ज्यादा सेरोटोनिन की उत्पत्ति गाय के बछड़े के शरीर में होती है। उसी के शरीर से एक ऐसा बैक्टीरिया निकलता है जो वर्षा करवाता है। जिंगोजियम पेरिफेरा कर लियो सर्च, ठीक है, पढ़ा लिखा है ही तो। वही वो बैक्टीरिया है जो बारिश के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए शास्त्रों में यजुर्वेद में गऊ को बादलों की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक जानवर नहीं है, इसी की वजह से हम सोने की चिड़िया थे। गाय का गोबर, उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जड़ी बूटियां, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची ये उगाना, यही करके तो सोने की चिड़िया बने थे बच्चे। और तुमने क्या करा? सारी गायों को भेज दिया कसाई खाने, स्लॉटर हाउस। अब गाय एक प्रॉपर्टी है और काटी जा रही है, तो समाज से करुणा का अंत हो रहा है। ठीक है, पहला स्तंभ है ये, गौहत्या किस कारणवश कली को, अधर्म को बढ़ाती है। इसे 5 स्टेप्स में समझाएंगे आपको। इसका उत्तर मिल जाएगा जो भी इस ऑडियो को सुनेगा, इस रिकॉर्डिंग को, उसको पता चल जाएगा कि धर्म कैसे बचाना है। अब हमें इतना नीचे गिरना पड़ रहा है कि आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपको अपने धर्म के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा स्तंभ है हमारे गुरुकुल। गुरुकुल कहाँ पे होते थे? मंदिरों में होते थे। अब सनातन की विद्या तुम्हें आती ही नहीं, कोई भी मनुष्य आकर मनुस्मृति का गलत इंटरप्रिटेशन करके समाज को बांट देता है। उसके पश्चात वर्ण जो कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। यही श्लोक कृष्ण ने अपनी गीता में कहा था कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग्यशः अयम एकम सत्यम परमात्मा नाम। अब परमात्मा तो एक ही है, उसी की आत्मा है। जब वो सब में वास करती है तो कौन शूद्र कौन ब्राह्मण? तुम्हारा समाज बांटा गया और इसका फायदा भी उठाया कुछ लोगों ने। उन्हें तुम पंडित कहते हो। वो पंडित वो लोग हैं जो दान पेटी पे कुंडली मारकर बैठते हैं, और पंडितों के बच्चे अय्याशी करते घूम रहे हैं। और मंदिर के अंदर ना गौशाला है, ना गुरुकुल है, ना आश्रम है। अब आश्रम का मंदिर से क्या संबंध है? अगर तुम्हारे बुजुर्ग और छोटे बच्चे जिनके कोई भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, अनाथ हैं, उनका क्या होगा? इवेंचुअली वो छोटे बच्चे कॉन्वेंट्स उठाएगी, मिशनरीज उठाएंगे, और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करे जाना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेटिकन इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग चेन इन द होल वर्ल्ड। ये सत्य छुपा नहीं है। वेटिकन $10 बिलियन सिर्फ केसेस पे लगा रहा है। कौन से केसेस? पीडोफीलिया के, छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जो पादरी करते हैं। और यही सत्य है, ये छिपा नहीं है। तो मंदिर के अंदर आश्रम इसलिए जरूरी होता है। अगर हमारे बुजुर्ग वृद्ध आश्रमों में पड़े हैं तो तुम कौन से भविष्य के लिए लड़ रहे हो? जियो अपनी एक जिंदगी। 1 लाइफ जीनी है ना, जी लो, अय्याशी करो, काम वासना सिद्ध करो, शराब पियो, मांस खाओ, नेटफ्लिक्स